नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ गुड फॉर हार्ट एंड व्हाट इज़ बैड फूड फॉर हार्ट। तो गुड फूड फॉर हार्ट इज़ एवोकाडो या अस्पारगस। आप फ्रूट्स में जाए तो एप्पल्स, ऑरेंजिस, कीवी, बेरीज मल्टीपल टाइप की। आपको सीवियर डायबिटीज़ नहीं है तो वाटरमेलन, जो आप सुबह में ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। आप ओट्स का और चिया सीड का पुडिंग भी ले सकते हैं सुबह में। उसमें आपको शुगर नहीं डालना है, आपको 1 चमची हनी, प्योर हनी डाल के आप उसको उसमें हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, नट्स वगैरह। तो ये बहुत ही हेल्दी फूड है। ओट्स, चिया सीड, पुडिंग और स्मूदी विदाउट शुगर विथ हनी नेचुरल फॉर्म बहुत ही बढ़िया हार्ट के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है। फिर खाने में आप गेहूं का उपयोग, वीट का उपयोग कम कीजिए, और डायबिटीज़ है तो बासमती राइस, वाइट राइस का उपयोग कम कीजिए, और मल्टीग्रेन आटा वाली चपाती या रोटी खाइए। सब्जी आप क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स ऑल ले सकते हैं, जैसे ब्रोकोली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, देन टोमेटोस है आप ले सकते हैं, देन सलाद के फॉर्म में टोमेटोस ले सकते हैं, ककुम्बर आप सलाद फॉर्म में ले सकते हैं। तो कुक फूड के साथ थोड़ा सलाद भी खाइए, और कोई एक दाल लीजिए प्रोटीन के रूप में, चाहे वो तुअर दाल हो या राजमा हो या मूंग की दाल हो या चना हो लिक्विड फॉर्म में। तो आप कोई भी एक दाल लीजिए और साबुत अनाज लीजिए। साबुत अनाज मीन्स होल ग्रेन, कि जिसके ऊपर का लेयर निकल नहीं गया है और जो उसको पॉलिश नहीं किया है, चाहे गेहूं हो या चाहे राइस हो, साबुत फॉर्म में लीजिए, मीन्स होलसम फॉर्म में लीजिए आप। तो कुदरत की तरफ आपको वापस आना है, आपको हार्ट डिसीज़ रिवर्स करना है। बाकी तो दवाइयाँ वगैरह तो है ही, आपका बेड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, ब्लॉकेज रिवर्स करने पर। लेकिन सब दवाइयाँ एसिडिक होती है, उनकी कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट्स होती ही है। जैसे स्टेंट भी एक फॉरेन बॉडी है, तो उसकी मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट्स होती है। तो पहले लाइफस्टाइल पे फोकस करना है कि भाई अल्कलाइन फूड खाना है। तो क्रूसीफेरस वेजिटेबल, टोमेटो, ककुम्बर वगैरह का एक सलाद लिया लंच में, और फिर कुक फूड लिया, दाल लिया, एक आध सब्जी लो ऑयल में बनाई हुई। आप फिल्टर्ड ऑयल और अथवा कॉम्प्रेस ऑयल का यूज़ करो तो अच्छा है, रिफाइंड ऑयल का यूज़ लेस करो तो अच्छा है। और ऑयल का यूज़ खाली वघार, फ्राइंग पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू करना है। बाकी कोई फ्राइड चीज़ें खानी नहीं है, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ है या फाफड़ा है या समोसा, कचौरी, दाल वड़ा, भजिया घर में जो बनता है, वो सब नहीं खाना है। वो इन्फ्लेमेटरी होता है और स्मॉल डेंस एलडीएल पार्टिकल को बनाता है, और वो ब्लॉकेज बढ़ाने में और सूजन बढ़ाने में बहुत उसका रोल होता है, हार्ट डिसीज़ को एग्रीवेट करने में। और दूसरा, बेकरी प्रोडक्ट्स बंद कर दीजिए। हाइड्रोजन से बनी हुई होती है, ट्रांस फैटी एसिड रिच हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट्स होती है, वेरी डैमेजिंग होती है, स्मॉल डेंस एलडीएल और इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है। और स्मॉल डेंस एलडीएल ही है जो ब्लॉकेज बनाता है, क्योंकि वो वॉल की दीवार को क्रॉस कर जाता है। लार्ज एलडीएल हार्ट डिसीज़ का कारण नहीं है, स्मॉल डेंस एलडीएल और इन्फ्लेमेशन हार्ट डिसीज़ का कारण है। और लो एचडीएल एंड हाई ट्राइग्लिसराइड ये हार्ट डिसीज़ का कारण है। तो आपको ट्राइग्लिसराइड कम करना है तो रिफाइंड ऑयल बंद कर दीजिए। एंड शुगरी प्रोडक्ट्स जैसे
कैंडीज़ है, आइसक्रीम है, पेस्ट्रीज़ है, सोडाज है, कोल्ड ड्रिंक्स है, वो सब बंद कर दीजिए शुगरी प्रोडक्ट्स। नेचुरल फॉर्म में खाना खाइए, और नेचुरल फॉर्म में भी आप मसाले का उपयोग ज़्यादा करोगे तो खाना टेस्टी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपको कुछ कोई बार मीठी चीज़ खाने की इच्छा हो जाती है तो आप जैगरी का उपयोग कीजिए, ब्राउन जैगरी गौड़ का उपयोग कीजिए इंस्टेड ऑफ वाइट शुगर। वाइट शुगर इज़ वेरी डेंजरस देन ऑयल, एंड इसलिए उसके बनती मिठाई भी कभी मत खाना। दूध की मिठाइयाँ जो पेड़े है या काजू कतरी है, वो सब डैमेजिंग होता है। तो आप खाने में जो शुगर रिच एंड सैचुरेटेड फैट रिच प्रोडक्ट्स है उसको बंद कर दीजिए, और रोज चलने का रखिए जितना आपसे चला जाए। आप शुगर और सिंपल कार्बोहाइड्रेट बंद करोगे, मैदे की चीज़ें, तो आपका वेट भी कम होता जाएगा, तो उसके आपके हार्ट पे दबाव कम पड़ेगा, वेट कम होता जाएगा ऐसे। तो ये ज़रूरी है। लेकिन कीटोजेनिक डाइट में क्या बोला गया है कि आप लो कार्बोहाइड्रेट एंड हाई फैट फूड खाइए, तो ये गलत है। हाई फैट फूड से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, एचडीएल कम होता है और ब्लॉकेज बनते हैं, और फिर जीआई ट्रैक की भी प्रॉब्लम होती है। तो कीटोजेनिक डाइट को अवॉइड कीजिए, प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन डाइट और साबुत अनाज वाला खुराक, होलसम ग्रेन वाला अनाज वाला खुराक, और खाने में बीन्स है, विविध प्रकार की दालें हैं, उसका उपयोग कीजिए। फिर वॉकिंग, एरोबिक वॉकिंग कीजिए भूखा पेट, एंड योगा को प्राधान्य दीजिए, दिन में 20 मिनट योगा एंड मेडिटेशन को, प्राणायाम को, जो भी आपको अच्छा स्ट्रेस से लिविंग लगे उसको आप एडॉप्ट कीजिए, एंड प्रॉपर स्लीप लीजिए, डेंटल हाइजीन रखिए। ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी लगती है, लेकिन हार्ट डिसीज़ को रिवर्स करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन का बहुत रोल है हार्ट डिसीज़ और वास्कुलर डिसीज़ में। तो पॉल्यूशन से बचने के लिए मास्क लगा सकते हैं आप बहुत क्राउडेड प्लेस में जा रहे हो तो मास्क लगा के जाइए, भले कोरोना अभी कम है कि नहीं है, लेकिन आपका क्राउडेड प्लेस में जा रहे हैं तो आप अपने लंग्स और हार्ट को बचाने के लिए मास्क लगा के जा सकते हैं। सिंगल लेयर मास्क आता है जो सर्जिकल मास्क, 3 लेयर मास्क आता है। ऐसा नहीं है कि N95 ही लगा के जाइए। PM 2.5 को प्रिवेंट करे, रोक सके, ऐसा मास्क आप पहन सकते हैं क्राउडेड प्लेस में आप जाते हो। और मोस्टली विंटर में जो लोग सिटी एरियाज़ में रहते हैं या बड़े टाउन में रहते हैं वो खास अफेक्टेड होते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। हार्ट फेलियर में ज़रूरी है कि प्रॉपर मेडिसिन्स लीजिए। फिर आपको एंजियोग्राफी की है और मल्टीपल ब्लॉकेज बता दिया डॉक्टर ने आपको गुमराह करने के लिए। आपको चेस्ट पेन भी नहीं है, सांस भी नहीं फूल रही है, तो उससे डरिए मत। आप ब्लड टेस्ट कराइए, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स और लिपिड प्रोफाइल वगैरह कराइए, और आप प्रॉपर इंटेंस मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए, और साथ में नेचुरल कोलेटरलाइजेशन एंड नेचुरल रिवास्कुलराइजेशन के लिए और बाईपास सर्जरी को अवॉइड करने के लिए ECP ट्रीटमेंट लीजिए, और खाने में कंट्रोल और मूविंग लाइफस्टाइल रखिए, और स्ट्रेस से थोड़ा रिलीफ करने के लिए योगासन, मेडिटेशन, प्राणायाम का उपयोग करिए, एंड प्रॉपर स्लीप लीजिए। व्यसन से मुक्त हो जाइए, जैसे स्मोकिंग, गुटखा, अल्कोहल। तो हार्ट डिसीज़ अपने आप रिवर्स होता जाएगा, इन्फ्लेमेशन अपने आप रिवर्स होता जाएगा, और आप एकदम
लाइट महसूस करने लगोगे जब आप डाइट में और लाइफस्टाइल में चेंज करोगे तो। और आपका चेस्ट पेन भी धीरे धीरे गायब होता जाएगा, दवाइयाँ भी आपकी कम होती जाएगी। तो ये ज़रूरी है। और बाईपास सर्जरी वगैरह को अवॉइड कीजिए जो आपको ओबेसिटी है, कार्डियो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, या आपको डायबिटीज़ है, आपको रीनल डिसीज़ है, या आपको शरीर में ट्रॉमा नहीं करना है, अपने बोन को ब्रेकअप नहीं करना है, और हार्ट लंग मशीन से बचना है और वेंटिलेटर से बचना है, तो आप ECP ट्रीटमेंट लीजिए। USFDA अप्रूव ट्रीटमेंट है नेचुरल बाईपास के लिए, और हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर के लिए, और क्रॉनिक चेस्ट पेन को ट्रीट करने के लिए। तो ट्रेंड प्रोटोकॉल से ट्रीटमेंट लीजिए। और हमारा सेंटर हार्ट एंड वास्कुलर केयर एडवांस ECP सेंटर एंड डिटॉक्स सेंटर यही काम करता है कि लोगों को सर्जरी से बचाता है और स्टेंटिंग से बचाता है। तो खाली ब्लॉक देख के स्टेबल कंडीशन में स्टेंटिंग में मत जाइए या सर्जरी में मत जाइए। दवाइयाँ इक्वली इफ़ेक्टिव है। वो इस्कीमिया ट्रायल, करेक्ट ट्रायल में देखा गया है कि लाइफस्टाइल और दवाइयाँ इक्वली इफ़ेक्टिव है। और ECP सोने पे सुहागा है, वो उसका कोर्स आप एक बार कर लीजिए। आपका हार्ट रिवास्कुलराइज हो जाएगा बाय कोलेटरलाइजेशन एंड बाय डेवलपिंग न्यू वेसल्स। थैंक यू वेरी मच।